भगवान शिव जब पार्वती जी को लेकर के हिमाचल से चले तो आकर के एक स्मशान में रुक गए। अरे पार्वती बोली ये कहाँ ले आए? शादी करने के बाद जब नई दुल्हन लेके आदमी चलता है ससुराल से तो कहा जाता है कि स्मशान जिस रास्ते में पड़ता हो उस रास्ते से ना निकलना। हाँ, आदमी उस रास्ते को बचा करके निकलता है। और भोले बाबा तो पार्वती जी को स्मशान में ही ला करके खड़े हो गए। भोले बाबा तो पार्वती जी को स्मशान में लेके खड़े हो गए। पार्वती जी बोली ये कहां ले आए? भोले बाबा बोले पार्वती यही तुम न ड्राइंग रूम है? यहां कैसे रहेंगे? भोले बाबा बोले पार्वती दुनिया के घर झूठे, मेरा घर सच्चा। दुनिया वाले चाहे जितने सुंदर चाहे जितने बड़े बड़े घर बनाए लें, लेकिन एक ना एक दिन उस घर को छोड़ना पड़ता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारीग्रहद्वार सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकाः कर्मानुगो गच्छति जीव एकाः। विजय भैया चाहे जितना बढ़िया घर बना लिया जाए लेकिन एक ना एक दिन इस घर को छोड़कर निकलना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। चाहे जितना रुपया पैसा पैदा कर लो, लेकिन जब हम मरेंगे तो बैंक का बैंक में रह जाएगा, तिजोरी का तिजोरी में, लाकर का लाकर में, जेब का जेब में। एक सिक्का भी साथ नहीं जाने वाला। आप अवध प्रांत के निवासी हो, हमने देखा है तो आपने भी देखा होगा। आदमी जब मरता है स्मशान में चिता पे लिटाया जाता है तो कफन पहनाते समय उसके पैरों की ओर एक सिक्का बांधा जाता है कफन में ही है। और जब आग लगाई जाती है तो आग लगाने से पहले आग लगाने वाला चिता की परिक्रमा करता है। जब वो चिता की परिक्रमा करके आग लगाने से पहले उससे कहा जाता नो तो भी चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए लेकिन एक सिक्का भी संग नहीं जाने वाला। आदमी जब मरता है तो पता है, हाँ, जब लोग शव यात्रा लेकर निकलते हैं तो फूल और मेवा मिलाए के सिक्का मिलाए के लुटाते हैं ऊपर। क्यों? हमें तो एक ही बात समझ में आई, शायद इसीलिए कि इस पैसे के लिए तूने क्या न किया। जो करना चाहिए था वो भी किया और जो नहीं करना चाहिए था वो और ज्यादा किया। हाँ? इस पैसे के लिए जिया, इस पैसे के लिए मर गया। मरने के बाद अब इतनी लंबी यात्रा करने जा रहा है, कम से कम 2-4 सिक्के तो लिए जा, इसीलिए वो लुटाया जाता है। लेकिन आप बताओ क्या एक सिक्का भी संग जाता है? नहीं ना। तो धनानि भूमौ, जमीन का जमीन में गड़ा रह जाएगा, बैंक का बैंक में, जेब का जेब में। और पशवश्च गोष्ठे, चाहे जितनी गाड़ियां इकट्ठी कर लो, लाइन लगा दो गाड़ियों की, है? लेकिन मरेंगे तो मरने के बाद साइकिल भी संग नहीं जाएगी। एक बोल्ट नहीं जाने वाला, साइकिल की कौन का है? हाँ? नारी ग्रह द्वार, घरवाली जो आपको पति परमेश्वर प्राणनाथ कहती है, अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो रोने लगती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा। वो घरवाली भी केवल घर के दरवाजे तक साथ में जाती है, इसके बाद घरवाले पकड़ के अंदर खींच लाते हैं। महिलाएं स्मशान नहीं जाती, चलो अंदर, स्मशान तक भी बेचारी नहीं जा पाती। ये हमारा आपका 6 फुट का शरीर खूब सेब अनार काजू बादाम खाए खाए के पुष्ट बनाया, ये हमारा शरीर भी साथ से नहीं जाने वाला। शरीर कहां तक जाएगा? बोले देहश्चिताया, केवल चिता तक साथ में जाता है और चिता के बाद हमारा ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मरने के बाद आदमी के अच्छे और बुरे कर्म ही उसके साथ में जाते हैं, बाकी और कुछ संग
नहीं जाने वाला। तो भोले बाबा बोले दुनिया के घर झूठे हो, हमारा घर सच्चा। दुनिया के घर चाहे जितने बड़े विशाल बृहद सुंदर बनाए लो, लेकिन एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और मेरा घर ऐसा है, जब वो घर छोड़ता है तो मेरे घर में ठिकाना मिलता है। जीते जी छोड़ो, मरने के बाद ये साथ देता है, इसलिए मेरा ही घर उत्तम। लेकिन पार्वती जी बोली भोले बाबा अब तक तुम अकेले थे, जैसे मर्जी रहे ठीक है, लेकिन अब तो शादी हो गई, अब तो रहने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और अगर व्यवस्था नहीं बनाए रहे तो हम अब वापिस अपने मायके जा रही। जब व्यवस्था बना लेना, घर मकान बना लेना, तब आना गौना करवा लेना। अरे भोले बाबा को लगा ये तो गड़बड़ हो गई। भोले बाबा ने क्या किया, पार्वती जी को संग लिया और पार्वती जी से बोले पार्वती एक और घर हमारे पास है, वो भी देख लो चल के, अगर पसंद आ जाए तो वहां रह लेंगे। भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के कैलाश आए। पार्वती तुम बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन ढूंढ नहीं थी ना? छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी गुफाएं दिखाई दी। सबसे बड़ी गुफा भोले बाबा बोलिए हमारा बेडरूम, उससे छोटी ये हमारा ड्राइंग रूम, सब एक एक गुफा। भोले बाबा बोले ये रूम, ये रूम, ये रूम। पार्वती समझ गई फक्कड़ पल्ले पड़ा है, कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं